चाहत हुई तेरे नाम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज तो मेरी बेटी बगैर उठाए ही उठ गई। जी मामा, पूरी रात नींद नहीं आई। मामा मुझे बुखार नहीं है। हाँ, बुखार तो नहीं है तुम्हें। मामा वो फरीद। क्या हुआ फरीद को? बाजी, साहब जी नाश्ता अभी करेंगे या बाद में? नसरीन, अभी तो शकील सो रहे हैं। जब वो उठेंगे तो हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। तुम ऐसा करो, तुम नाश्ता कर लो। जी अच्छा। जाओ तुम। अच्छा बेटा, ये बताओ कि फरीद रात को घर नहीं आया तो तुमने फोन करके पता किया कि वो कहाँ है? जी मामा, मेरी फरीद से बात हुई थी। अच्छा, तो कहाँ है वो? किसी की डेथ पर गया है। डेथ पर गया है तो क्या वहीं रुक गया है? नहीं मामा, वो अलीजे की नानों के घर रुक गया है। अच्छा, रमशा एक बात बताओ, तुमने उससे कॉल किया या उसने तुम्हें कॉल करके बताया कि वो कहाँ है? मामा इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसको फोन करूं या वो मुझे? फर्क पड़ता है रमशा। एक अच्छी बीवी वही होती है बेटा जो अपने शौहर की खबर रखती है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लेकिन मामा, अगर मैं फरीद को फोन करूंगी और ऐसी बातें पूछूंगी तो वो ये सोचेगा कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। ऐसा हरगिज नहीं है रमशा। शौहर की खबर रखने में और उस पर शक करने में बहुत फर्क होता है बेटा। और एक अच्छी बीवी अपने शौहर की खबर रखती है कि वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है। ऐसा करने से क्या होगा? इस तरह शौहर को ये एहसास होगा कि उसकी फिक्र करने वाला कोई है और वो चाहे कहीं भी जाए लौट कर घर ही आएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि घर पे उसकी बीवी मुंतजिर है। और बेटा, मर्द कहीं भी चला जाए, असल सुकून उसे घर आकर ही मिलता है। थैंक गॉड मामा, फरीद को मैंने ही फोन किया था। है रमशा, तुमने फोन किया था फरीद को? शुक्र अल्लाह का। अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि मेरी बेटी खुशहाल जिंदगी गुजारेगी इंशाल्लाह। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेरा, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहां अशर के कमरे में होना चाहिए था ना। मैंने तुम्हें रात को समझाया था कि अब तुम्हें उस कमरे में रहना चाहिए। वो मेरा कमरा नहीं है अम्मी, वो आज भी सिर्फ जोया का कमरा है। उस कमरे में अशर को मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं है। गई थी मैं, लेकिन अशर ने तो मुझसे बात तक नहीं की और मैं वापस आ गई। हिरा, औलाद जो होती है ना, औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है, खास तौर पे उस वक्त जब मर्द उसे नजरअंदाज कर रहा हो। अशर दूसरे मर्दों की तरह नहीं है अम्मी, उनके लिए जोया को भूलना नामुमकिन है। मैं तो वारिस को भी लेकर गई थी, लेकिन क्या मतलब? उसने वारिस को भी कमरे से निकाल दिया क्या? नहीं, बस कहने लगे कि वारिस तो जोया की कुर्बानियों का सिला है। तुमसे इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं हुई और तुम वापस चली आई। वैसे वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा। तुमसे शादी करने के लिए जोया ने ही उसको राजी किया था। बहुत गलत हुआ अम्मी, बहुत गलत हुआ। जोया के साथ और अशर के साथ भी। कुछ भी गलत नहीं हुआ, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। नहीं अम्मी, अशर को ना तो अब औलाद की जरूरत है और ना ही मेरी। जानती हैं अशर की जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है? सिर्फ एक शो पीस की तरह, जिसको एक कोने में रख दिया जाता है।
और मेरी जगह बस ये कमरा है। बहुत गलत हुआ, जोया के साथ, अशर के साथ, खुद मेरे साथ। मुझे उन दोनों के बीच में आना ही नहीं चाहिए था। काश आपने उन्हें मजबूरी ना किया होता। कौन खुश है अम्मी? अशर या मैं? उन दोनों ने आपकी ख्वाहिश पूरी करते करते अपनी जिंदगी में कांटे भर ली। तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? अशर को औलाद की ख्वाहिश नहीं थी ना, लेकिन मुझे तो अपने खानदान का वारिस चाहिए था। और दुनिया क्या कहती कि फाखरा का बेटा बाप बनने लायक नहीं। देखो, वो अगर तुम्हें कुछ नहीं समझता, मैं तो तुम्हें अपनी बहू समझती हूं ना। ये घर, ये बार, सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हें अशर के रवैये से मायूस नहीं होना चाहिए। ये सब वक्ती बातें हैं। एक न एक दिन अशर के जख्म भी भर जाएंगे। इस वक्त अशर को तुम्हारी जरूरत है और तुम ही उसके जख्मों पे मरहम रखोगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम अशर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें जोया की जगह लेनी है। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता अम्मी। हाँ, लेकिन मैं अशर की जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश करूंगी। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, एक जरूरी मीटिंग है, से जाना पड़ रहा है। अच्छा, फिर मैं आपके लिए नाश्ता लगवा देती हूँ। ठीक है, ठीक है। कुलसुम, क्या हुआ है मेरी बेबी को? हाँ, भूख लगी है? क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? भाई, मैं और मिशेल खेल रहे थे। आज घर में अकेली हूँ ना। अकेली? मामा कहाँ है? वो ईशा के घर गई हैं। अच्छा, अब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब खैरियत है। कभी कभी बेटी के घर चले जाना चाहिए। इस तरह लड़के वालों पे लड़की का रोब रहता है। अच्छा, ये लो टिकट्स। मैंने टिकट्स बुक करवा ली हैं पाकिस्तान जाने के लिए। अरे वाह, सीट्स कब की हैं? परसों की। चले, मैं फिर जल्दी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। अम्मी आ जाए ना, उन्हें भी बता देते हैं। लेकिन अम्मी अकेली रह जाएंगी। मैंने उन्हें बता दिया था। वो कह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए सरवत खाला के घर लंदन चली जाऊंगी। ये सही है। वैसे भी उनसे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया। हम पाकिस्तान से वापसी पे इंग्लैंड चलते हैं। इसी बहाने सरवत खाला से मुलाकात भी हो जाएगी और अम्मी को भी वापस ले आएंगे। हाँ, गुड आइडिया। इसी बहाने हम सरवत खाला से भी मिल लेंगे और फिर वापसी पे अम्मी हमारे साथ ही आ जाएंगी। ठीक है, चले। चलो भाई, लाओ मेरी बेटी को तो मुझे दो। जी नहीं, माशाल्लाह आपसे नाराज है। नाराज क्यों है? क्या कर रही है मेरी बेटी? फरीद उठ गया क्या? अब फरीद तो घर पर ही नहीं है। कहाँ गया है वो रात को अलीजे की तरफ रुक गया है। आओ बेटा फरीद, नाश्ता करो। नहीं, मैं नाश्ता करके आया। फरीद बेटा, रमशा बता रही थी कि किसी का इंतकाल हो गया था, तुम मैयत में गए हुए थे। जी, वो एक दोस्त है मेरा, उसकी वाइफ की डेथ हो गई कल। तो फिर घर आ जाते बेटा। आज अलीजे को स्कूल छोड़ना था ना, इसलिए मैं वहीं रुक गया। अच्छा, अलीजे का स्कूल स्टार्ट हो गया? जी, आज पहला दिन था। फिर तो वो बहुत खुश होगी। अच्छा, आप लोग नाश्ता करें, मैं फ्रेश हो जाऊँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है फरीद तुम आ गए। लगता है बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा था मेरा। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ अलबत्ता मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, सोचा तुम आ जाओ फिर साथ करेंगे। अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं नाश्ता करके आया हूं, तो इसका मूड ऑफ हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। हाँ ओके। अल्लाह का शुक्र है हमारी रमशा बहुत समझदार होती जा रही है। वो कैसे? रात को जब फरीद घर नहीं आया तो उसने खुद उससे कॉल करके पता किया कि वो कहाँ है। मैं सोच रहा हूँ सबात अगर फरीद रमशा से ज्यादा अलीजे पे ध्यान देगा तो रमशा फिर से दूर हो जाएगी फरीद से। वैसे भी बहुत मुश्किल से रमशा ने उसको अंडरस्टैंड किया है और उसमें एक चेंज आया है। आप फरीद को समझाने की कोशिश करें। मैं भी अगर उससे ये बात करूंगी ना तो वो कहीं मुझे गलत ना समझे। Come on यार, मैं कब कह रहा हूँ कि अभी समझाने की कोशिश करें, मौका देकर उसे समझाइए। अच्छा चले मैं उससे बात कर लूंगी, आप चाय तो पिए, ठंडी हो रही है। ऑर्डर इज ऑर्डर। कमल का फोन। हेलो। हेलो मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बस तुम वहीं बैठे बैठे हमारी खैरियत ही पूछती रहना। ये नहीं होता कि कुछ दिन के लिए पाकिस्तान आ जाओ। यही बताने के लिए आपको फ़ोन किया है कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। कल की मेरी फ्लाइट है और इंशाल्लाह परसों तक मैं आपके पास होंगी। सच कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही? नहीं मम्मा, मैं और अरसलान दोनों आ रहे हैं और साथ में आपकी नवासी भी। अरे माशाल्लाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब से हमारी नवासी हुई है हम तो उसे देखने को ही तरस गए। फटाफट आओ भाई। फिक्र ना करें मम्मा, अब आपका अरमान जल्दी पूरा होने वाला है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताओ, अरसलान ठीक है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उन्होंने ही टिकट्स बुक करवाई हैं पाकिस्तान आने के लिए। गुड। जोया की वजह से वो भी हमसे नाराज था। छोड़े मम्मा, अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं रही तो क्या उसका जिक्र करना। इसीलिए कहते हैं बेटा कि दुनिया में अच्छे काम करके जाना चाहिए, ताकि मरने के बाद लोग अच्छे नाम से याद करें। अच्छा मम्मा, मुझे अब तैयारी भी करनी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ठीक है बेटा, तुम अपनी फ्लाइट का टाइम मुझे मैसेज कर दो, ड्राइवर को भेज दूंगी तुम्हें पिक करने के लिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। मैंने कहा था ना तुमसे कि इस कमरे को फूलों से भर दो। इतनी खूबसूरत वेलकम का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। सोया, मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, बहुत हसीन हो, ताकि लोग जब हमें देखें तो हम पे रश्क करें। पक्का इन फूलों जैसी ना? इनसे भी कहीं ज्यादा, जैसे कि तुम।
जोया तो मेरी जिंदगी में जलती हुई एक खूबसूरत सी रोशनी हो। मैं चाहता हूं कि तुम इस जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रहो और मैं जमाने की तेज हवाओं से तुम्हें बचाता रहूं और इसी तरह मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। क्या